नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भूगोल चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? क सदाबहार वन, ख डेल्टाई वन, ग पर्णपाती वन, घ कांटेदार वन। उत्तर ग पर्णपाती वन। नंबर 2, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? क बाघ मारने के लिए, ख बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ग बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, घ बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। उत्तर ख बाघ को शिकार से बचाने के लिए। नंबर 3, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? क बिहार, ख उत्तराखंड, ग उत्तर प्रदेश, घ उड़ीसा। उत्तर ख उत्तराखंड। नंबर 4, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? क 1, ख 3, ग 2, घ 4। उत्तर घ 4। नंबर 5, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? क 33, ख 55, ग 44, घ 22। उत्तर क 33। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं? उत्तर प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और किसी विभिन्न प्रजाति वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। नंबर 2, जलवायु की कौन सी परिस्थितियाँ सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल है? उत्तर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। नंबर 3, सामाजिक वानिकी से आप क्या क्या अभिप्राय है? उत्तर सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1, शहरी वानिकी। नंबर 2, ग्रामीण वानिकी। नंबर 3, फार्म वानिकी। नंबर 4, जीवमंडल निश्चय को परिभाषित करें। वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है? उत्तर जीवमंडल निश्चय में पशुओं के संरक्षण के साथ साथ पौधों का भी संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल निश्चय विशेष प्रकार के भौतिक तथा तटीय परिस्थितियों तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल निश्चय निश्चय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, जीव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षण। नंबर 2, पर्यावरण और विकास का मेल जोल। नंबर 3, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या न हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप में वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों से की जाती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर भारतीय वन जीव बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1972 में भारत सरकार ने वन्य प्राणी अधिनियम पारित किया था। जंगली बाघों की संख्या में तेजी से कमी आने से चिंतित होकर देश
में 1973 में बाघ विकास कार्यक्रम परियोजना शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से 1975 में मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव आरक्षित क्षेत्र और वन जीव अभयारण्य की स्थापना की है। आज भारत में 105 नेशनल पार्क और 514 वन प्राणी अभयारण्य है जो 15.67 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। इसके अतिरिक्त 18 जीव आरक्षित क्षेत्र या जीव मंडल निश्चय क्षेत्र है। इनका कुछ क्षेत्र सुरक्षित से क्षेत्र में भी शामिल हो गया है। नंबर 2, वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वन जीवों का सबसे अधिक नुकसान आम लोगों द्वारा ही किया जाता है। आम लोग ही वन जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन सरकार ने वन जीवों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में वन प्राणी अधिनियम बनाया, जिनमें वन जीवों को मारने वाले को कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। तब से लोगों ने वन जीवों का शिकार काफ़ी कम कर दिया है। देश में कई सामाजिक संगठनों और समुदाय ने वन जीवों के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राजस्थान में बिश्नोई जनजाति के लोग खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण की रक्षा करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाक व सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। जो शिकार वर्जित करते हैं वहाँ बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। हिमाचल में वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और स्थाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इसके तहत गांव वाले और वन विभाग मिलकर वनों की रक्षा करते हैं। परियोजना क्रियाकलाप, भारत में रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को पहचान कर चिन्हित करें। नंबर 1, मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र। नंबर 2, नंदा देवी सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी जीव मंडल निश्चय। नंबर 3, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय की स्थिति का पता लगाएं और रेखांकित करें। उत्तर, चित्र आप देख लीजिए। भारत प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव मंडल निश्चय, मानचित्र आप देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।